दोस्तों आज से मैं लिटरेचर इंग्लिश की शुरुआत करने जा रहा हूँ और आज ये इंग्लिश लिटरेचर में सबसे पहले लिटरेचर का मैंने टॉपिक जो उठाया है बोर्ड पर आप देख रहे हैं वो है सिलेबल, फुट एंड मीटर। ये तीनों ही टॉपिक इंग्लिश लिटरेचर की रूट्स कहे जाते हैं क्योंकि इंग्लिश लिटरेचर का सबसे इम्पॉर्टेंट फॉर्म होता है पोइट्री और पोइट्री जो है विदाउट सिलेबल, फुट एंड मीटर इनकम्प्लीट होती है। तो सबसे पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि सिलेबल होता क्या है, वॉट एग्जैक्टली अ सिलेबल इज। आज के इस वीडियो लेक्चर में मेरी ये कोशिश रहेगी कि मैं चैप्टर वाइज आपको लिटरेचर से रिलेटेड जो भी लिटरेरी टर्म्स हैं, लिटरेरी फॉर्म्स हैं, लिटरेरी मूवमेंट्स हैं या फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर हैं, वो सभी मैं आपको चैप्टर वाइज कराऊंगा ताकि आपको अपनी प्रिपरेशन के लिए सीरियल वाइज सारे ही टॉपिक्स मिल जाएं। आपके सारे टॉपिक्स कवर करा दूंगा और सिर्फ आपसे इतनी रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी आप पढ़ें चैप्टर वाइज उसके नोट्स ज़रूर बना लें, ताकि नोट्स बनाने से क्या होगा कि आपके पास रिटन में एक डॉक्यूमेंटेशन हो जाएगा। एग्जाम के वक्त आप जब तैयारी करेंगे तो आपको वो बहुत बेनिफिशियल रहेगा। तो पहला सवाल हमारा था कि व्हाट इज़ अ सिलेबल। सिलेबल क्या होता है, सिलेबल किसे कहते हैं। देखिए, इंग्लिश लैंग्वेज का कोई भी वर्ड जब हम बोलते हैं तो उस वर्ड में कोई ना कोई स्ट्रोक्स होते हैं। तो उन वर्ड्स को लिखने के लिए हमें अलग अलग यूनिट को लिखना होता है। किसी भी वर्ड को जब हम अलग अलग यूनिट में लिखते हैं तो वो हर एक यूनिट जो होती है सिलेबल कहलाती है। इसमें हर एक यूनिट जिसमें वाउल साउंड होता है वो एक सिलेबल होती है। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे वर्ड है गो। तो यहाँ पे देखिए गो वर्ड बोलने में इसमें एक वाउल साउंड आ रहा है ओ। तो ये जो गो है ये एक सिलेबल है। गो वर्ड एक अपने आप में वर्ड भी है, एक यूनिट भी है और इसमें अगर आपसे पूछा जाए कि हाउ मैनी सिलेबल्स आर देयर तो देयर इज ओनली वन सिलेबल। वही अगर बात करें मैट, मैट अपने आप में एक वर्ड भी है, लेकिन मैट एक वर्ड के अलावा एक यूनिट भी है, सिंगल यूनिट भी है। इसीलिए जब आपसे पूछा जाता है हाउ मेनी नंबर ऑफ सिलेबल्स इन द वर्ड मैट तो आंसर होता है वन सिलेबल। वहीं अगर हम मैट्रेस की बात करें, मैट्रेस, अब यहाँ पर मैट्रेस जब मैंने बोला तो हमारा वर्ड जो है मैट्रेस वो है तो एक वर्ड, लेकिन मैट्रेस को बोलने में इस वर्ड को मुझे दो बार एफर्ट्स करने पड़े। मुझे जो स्ट्रोक्स करने पड़े, अपने पैलेट पे जो स्ट्रोक्स करने पड़े, अपनी टंग को जो ट्विस्ट करना पड़ा वो दो बार करना पड़ा। ध्यान दीजिएगा, मैट्रेस, मैट्रेस। तो ये जो दो यूनिट हुए एक ही वर्ड के अंदर, जो दो यूनिट हुए या दो स्ट्रोक्स हुए या दो बार मैंने टंग को ट्विस्ट किया, ये दो सिलेबल्स कहलाएंगे। सिलेबल्स का पता लगाना बहुत आसान है। आप अपनी टंग को देख लीजिए कितनी बार ट्विस्ट कर रहे हैं, या फिर आप स्ट्रोक्स देख लीजिए कितनी बार अपने पैलेट पे टंग के द्वारा स्ट्रोक कर रहे हैं, उससे पता लग जाएगा। उसको काउंट कर लीजिए और उतने ही सिलेबल उस वर्ड में होते हैं। अब एक बात सिलेबल के बारे में मैं बता दूं, कोई भी सिलेबल किसी भी वर्ड में दो तरह का रोल प्ले करता है। पहला कहलाता है स्ट्रेस्ड सिलेबल, जबकि दूसरा कहलाता है अनस्ट्रेस्ड सिलेबल। तो बोर्ड पर पहला वर्ड जो लिखा है मैंने सिलेबल, तो सिलेबल की डेफिनेशन आप समझ गए। सिलेबल के कितने पार्ट्स होते हैं, कितने काइंड्स होते हैं, ये मैंने आपको बता दिया कि सिलेबल जो है वो दो तरह का होता है। पहला कहलाता है स्ट्रेस्ड और दूसरा कहलाता है अनस्ट्रेस्ड। ये दो तरह के सिलेबल होते हैं। स्ट्रेस्ड सिलेबल को हम स्ट्रॉन्ग सिलेबल के नाम से भी जानते हैं। ठीक उसी तरीके से अनस्ट्रेस्ड सिलेबल को हम एक वीक सिलेबल के नाम से भी जानते हैं। फिर देखिए, स्ट्रेस्ड और स्ट्रॉन्ग सिलेबल के अलावा इसी को हम लॉन्ग सिलेबल के नाम से भी जानते हैं। ठीक उसी तरीके से अनस्ट्रेस्ड या वीक सिलेबल को हम शॉर्ट सिलेबल के नाम से भी जानते हैं। एक नाम अभी और छूट गया, वो भी देख लीजिए। स्ट्रेस्ड, स्ट्रॉन्ग या लॉन्ग, इन सिलेबल्स को हम एक्सेंटेड सिलेबल के नाम से भी जानते हैं। जी हाँ, इसी को ही हम एक्सेंटेड या फिर जो अनस्ट्रेस्ड, वीक या शॉर्ट सिलेबल है उसको हम अनएक्सेंटेड सिलेबल के नाम से भी जानते हैं। मैंने आपको इनके सारे नाम बता दिए। लिटरेचर की अलग अलग बुक्स में आपको ये अलग अलग नाम दिखाई देंगे। तो ये सारे नाम जानने की ज़रूरत हमें इसलिए है क्योंकि एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एग्जामिनर हमारा ये लेवल भी चेक करता है कि किसी भी वर्ड की हमें कितनी डेप्थ में नॉलेज है। तो ये चार तरीके से आपको मैंने बताया, स्ट्रेस्ड, अनस्ट्रेस्ड, स्ट्रॉन्ग, वीक, लॉन्ग, शॉर्ट, एक्सेंटेड, अनएक्सेंटेड। ये चार तरीके से आपसे पूछा जाएगा।
और उसके बाद इसका साइन भी होता है, एक पर्टिकुलर इसका एक साइन भी होता है, वो साइन भी हमें देखना है यहाँ पर। देखिए जैसे एक्सेंटेड सिलेबल है, तो एक्सेंटेड सिलेबल को हमेशा स्लैश, ये जो स्लैश बनाया है इसको स्लैश से रिप्रेजेंट करते हैं। जबकि अनस्ट्रेस्ड, वीक, शॉर्ट या अनएक्सेंटेड सिलेबल होता है, देखिए कई बार तो हम इसको इस तरीके से बना देते हैं, कई बार हम इसको कट से बना देते हैं इस तरीके से, और कई बार जो है हम इसको छोटा सा गोला बना के भी शो कर देते हैं। तो हो सकता है आपको अलग अलग पोइट्री की बुक्स में अलग अलग तरह के साइन देखने को मिले, तो मैंने आपको हर तरह के साइन भी दिखा दिए। तो ये सिलेबल का ये सिनेरियो है। अब देखिए नंबर 2 पे आता है फुट। व्हाट इज अ फुट इन लिटरेचर? फुट को समझ लीजिए। फुट जो होता है वो एक कॉम्बिनेशन होता है स्ट्रेस्ड और अनस्ट्रेस्ड सिलेबल्स का, और उसी कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग हम अपनी पोइटिक लाइन का जजमेंट करते हैं, उसका स्कैंशन करते हैं और ये पता लगाते हैं कि ये हमारी जो पोइटिक लाइन है ये आयम्बिक में है या ये ट्रॉकिक में है या स्पॉन्डिक में है, पायरिक में है, जैसे भी होती है फुट से ही पता लगता है। अब जैसे कि आप बोर्ड पर देख रहे हैं, मैंने यहाँ पर 6 फुट के बारे में लिखा है। हालांकि इंग्लिश लिटरेचर में फुट जो होते हैं वो 6 से ज़्यादा होते हैं, लेकिन हमारा जो एग्ज़ाम का जो लेवल है उसमें यही 6 जो है पूछे जाते हैं, उसमें यही 6 पूछे जाते हैं। तो हम इन 6 को अच्छे से तैयार करते हैं और फिर देखिए आगे बढ़ते हैं। इसे सबसे पहले दिया हुआ है आयम। सबसे पहले तो इसके प्रोनाउंसिएशन पर गौर करिएगा कि ये जो वर्ड आयम है इसमें बी साइलेंट है। आमतौर पर इंग्लिश के इस तरह के आपने और भी वर्ड देखे होंगे जैसे कि डम, थम, इनके लास्ट के बी जो है वो साइलेंट रहते हैं, तो यहाँ पे भी बी साइलेंट है और इसको हम पढ़ते हैं आयम। और दूसरी बात आपको ये भी बता दूं कि ये जितने भी 6 मैंने जो बोर्ड पे लिखे हैं फुट, ये सब जो है नाउन फॉर्म में लिखे हैं। तो ऐसे तो इनको नाउन फॉर्म में लिखा गया है, लेकिन जब इसको मीटर के साथ में लिखा जाता है, फुट और मीटर के साथ में लिखा जाता है, तब हम इसको एडजेक्टिव फॉर्म में लिखते हैं। तो देखिए जब हम आयम लिख रहे हैं तब ये नाउन फॉर्म है, लेकिन जैसे ही हम इसको एडजेक्टिव फॉर्म बनाएंगे तो अब ये हो जाएगा आयम्बिक। क्या हो जाएगा? आयम्बिक। और इसी तरीके से ये सेकंड वाला जो है इसको हम पढ़ते हैं ट्रॉकी, ट्रॉकी। लेकिन जब हम इसको, अभी तो ये नाउन फॉर्म में है, जब हम इसको एडजेक्टिव फॉर्म में बनाएंगे तो यही ट्रॉकी का जो डबल ई है ये हट के और ये हो जाएगा ट्रॉकिक, AIC लग जाएगा। ट्रॉकिक में डबल ई हट जाता है और AIC लग के ये एडजेक्टिव बन जाता है। थर्ड देखिएगा ये है एनापेस्ट, और एनापेस्ट जो है वो नाउन फॉर्म है और इसको भी हम जब एडजेक्टिव बनाएंगे तो ये हो जाता है एनापेस्टिक। डेक्टाइल अगेन इन नाउन फॉर्म, और इसमें भी हम जब IC लगाएंगे तो ये हो जाता है डेक्टाइलिक। स्पॉन्डिक, देखिए फिर से इसमें डबल ई आ गया तो डबल ई हटा देंगे और ये लग जाएगा AIC और वर्ड बन जाएगा आपका एडजेक्टिव फॉर्म में स्पॉन्डिक। ठीक उसी तरीके से पायरिक जो है ये वर्ड ऑलरेडी एडजेक्टिव फॉर्म में ही दिया है, तो इसमें आपको कुछ भी ऐड करने की या डिलीट करने की ज़रूरत नहीं है। अब ये आपके 6 के 6 जो फीट हैं या फुट कह सकते हैं, वो आपके किस में आ गए हैं? वो सारे एडजेक्टिव फॉर्म में आ गए हैं। अब यहाँ पर ये तो मैंने आपको इनका नाउन और एडजेक्टिव फॉर्म के बारे में बता दिया। अब यहाँ पर हमें एक्चुअल में देखना क्या है कि ऊपर जो हमने सिलेबल्स पढ़े हैं कि स्ट्रेस्ड, अनस्ट्रेस्ड, ये सिलेबल्स का कॉम्बिनेशन जो देखने को मिलता है वो फुट में देखने को मिलता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि फुट की जो डेफिनेशन होती है उस डेफिनेशन में मैंने आपको बताया कि देयर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेस्ड एंड अनस्ट्रेस्ड सिलेबल्स। जब कॉम्बिनेशन होता है तो जाहिर है ये हमें कहाँ से डिटरमिन होगा कि किसमें एक अनस्ट्रेस्ड है, दूसरा स्ट्रेस्ड है, या पहला अनस्ट्रेस्ड है बाद वाला स्ट्रेस्ड है, तो ये हमें सब फुट के अंदर ही पता चलता है। तो देखिए सबसे पहला जैसे है आयम्बिक, तो ये जो आयम्बिक फुट है इसमें इसकी जो डेफिनेशन भी एग्जाम में पूछी जाती है, तो इसकी डेफिनेशन होती है वन अनएक्सेंटेड सिलेबल फॉलोड बाय वन एक्सेंटेड सिलेबल। अब यहाँ पे वर्ड मैंने डेफिनेशन में एक्सेंटेड यूज किया है, हो सकता है एग्जाम में यही एक्सेंटेड वर्ड दूसरे फॉर्म में आ जाए, एक्सेंटेड ना आके स्ट्रेस्ड आ जाए, लॉन्ग आ जाए, स्ट्रॉन्ग आ जाए, इस तरीके से आ सकता है। तो डेफिनेशन मैं बोर्ड पर नहीं लिख रहा हूँ, डेफिनेशन आप नोट कर लीजिए इसको, और मैं यहाँ पर सिर्फ सिंबल से बता दूंगा कि इनका कॉम्बिनेशन कैसा है। तो मैंने बताया एन अनएक्सेंटेड सिलेबल फॉलोड बाय एन एक्सेंटेड सिलेबल। तो अनएक्सेंटेड सिलेबल का देखिए मैंने बताया अभी आपको, अनएक्सेंटेड का सिंबल ऐसा बनता है यू की तरह, और फॉलोड बाय एन एक्सेंटेड का मतलब ये हुआ, ये देखिए एक्सेंटेड या स्ट्रॉन्ग सिलेबल का हो गया सिंबल। तो इस तरीके से आप ये समझ गए कि आयम्बिक फुट में 2 सिलेबल्स होते हैं, 2 सिलेबल्स होते हैं, वन अनएक्सेंटेड फॉलोड बाय एन एक्सेंटेड। इसमें कोई भी ऐसी बात नहीं है जो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो, कॉम्प्लेक्स हो,
या फिर आपकी समझ से बाहर हो। बहुत सिंपल तरीके से आपको बता रहा हूँ और उम्मीद है आपको समझ में भी आ जाएगा। दूसरा देखिएगा ट्रॉकी या ट्रॉकिक, इसमें भी 2 सिलेबल ही होते हैं, बस इसमें फर्क इतना होता है इसका जस्ट ऑपोजिट हो जाता है। ऑपोजिट का मतलब यह हुआ कि जो अनस्ट्रेस्ड सिलेबल पहले था वो बाद में चला जाएगा, जो स्ट्रेस्ड सिलेबल बाद में था वो पहले आ जाएगा। तो इसका सिंबल इस तरीके से बनेगा, एन स्ट्रेस्ड सिलेबल फॉलोड बाय एन अनस्ट्रेस्ड सिलेबल। अब आते हैं थर्ड पे, एनापेस्टिक। अब देखिए हमें जिस तरीके से इनके कॉम्बिनेशन को याद रखना है कि स्ट्रेस्ड है, अनस्ट्रेस्ड है, पहले क्या है बाद में क्या है, ठीक उसी तरीके से हमें ये भी याद रखना है कि किसमें कितने नंबर ऑफ सिलेबल्स हैं। जैसे आपने देखा कि मैंने आयम्बिक और ट्रॉकिक इन दोनों में 2-2 सिलेबल्स के कॉम्बिनेशन लिए हैं। अब जो हमारा नंबर थर्ड आता है जो है एनापेस्टिक और डैक्टाइलिक, इन दोनों में आप देखेंगे कि 3-3 सिलेबल्स आते हैं। तो ध्यान इसमें यह रखना है कि जो हमारा एनापेस्टिक है इसमें 3 सिलेबल्स होते हैं, जो 2 सिलेबल्स होंगे वो अनस्ट्रेस्ड होंगे और जो तीसरा सिलेबल होगा वो स्ट्रेस्ड सिलेबल होगा। ठीक इसी तरीके से जब हम डैक्टाइलिक के सिलेबल्स लिखेंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ सिलेबल्स लिखेंगे, तो याद रखिएगा इसका ठीक ऑपोजिट हो जाएगा। इसमें एक जो स्ट्रेस्ड लास्ट में था वो पहले आ जाएगा और जो 2 अनस्ट्रेस्ड पहले थे वो बाद में चले जाएंगे। तो ये हो जाएगा एन एक्सेंटेड सिलेबल फॉलोड बाय 2 अनएक्सेंटेड सिलेबल। यहां तक मुझे उम्मीद है आपको पूरा समझ में आ गया होगा। बहुत इजी है, इसमें कोई भी कॉम्प्लेक्सिटीज नहीं है। 5th और 6th अब बचते हैं, एक बचता है स्पॉन्डिक और दूसरा बचता है पायरिक। तो ध्यान रखिएगा जैसा कि हमने नंबर 1 और नंबर 2 यानी कि आयम्बिक और ट्रॉकिक इन दोनों में हमने जैसा कि पढ़ा था 2-2 सिलेबल्स। अब यहाँ पे नंबर 5 और नंबर 6 पे फिर से 2-2 सिलेबल्स आ जाएंगे और जो स्पॉन्डिक होगा इसमें वो दोनों ही सिलेबल एक्सेंटेड होंगे, जबकि पायरिक में वो दोनों ही सिलेबल अनएक्सेंटेड होंगे। इसका माइंड में आप कहीं ना कहीं एक मैपिंग कर लीजिए और उससे आप इसको एक बार ध्यान से जब सुन लेंगे, समझ लेंगे, याद कर लेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे, इट विल बी वेरी इजी फॉर यू। देयर विल नॉट बी एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग द फुट, राइट। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, दैट इज मीटर। आज के लेक्चर में हम सिलेबल, फुट और मीटर ही पढ़ेंगे। इसके आगे की सीरीज मैं दूसरी वीडियो में बना के आपको दूंगा। और दोस्तों एक बात और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अगर हमारे चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और साथ में उस बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे हमारी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो देखिए नंबर 3 जो है वो है मीटर। मीटर क्या होता है कि किसी भी पोएटिक लाइन में जो टाइप ऑफ फीट और नंबर ऑफ फीट, ये 2 चीज़ें देखी जाती हैं। अगर आपने जज कर लिया कि टाइप ऑफ फीट कौन सी है, टाइप ऑफ फीट का मतलब हमारा यहाँ पर है कि जैसे कि आयम्बिक है, एनापेस्टिक है, ट्रॉकिक है, स्पॉन्डिक है, पायरिक है, डैक्टाइलिक है, ये टाइप ऑफ फीट कहलाता है। इन 6 में से कौन सा टाइप है। और दूसरा मैंने बताया किसी की पोएटिक लाइन में टाइप ऑफ फीट और नंबर ऑफ फीट, कितने फीट हैं उसमें, 1 फुट है, 2 फीट हैं, 3 फीट हैं। ये 2 चीज़ें डिटरमिन करती हैं कि उसका मीटर क्या होगा, उस लाइन का मीटर क्या होगा, उस पोएटिक लाइन का या उस पोअम का मीटर क्या होगा। दोस्तों ये अगर लेसन आपने अच्छे से समझ लिया, आप यकीन मानिए आप किसी भी पोइट की पोइट्री उठाएंगे, पोएम उठाएंगे और आप बता देंगे कि इसमें आयम्बिक पेंटामीटर लगा है, डैक्टाइलिक हेक्सामीटर लगा है, ये आप बहुत इजीली बता देंगे, जो शायद इससे पहले आपको इतना अच्छे से समझ में नहीं रहा होगा। तो अब हम यहाँ पर इस टॉपिक में ये पढ़ेंगे कि नेम ऑफ मीटर मैंने दिए हुए हैं। मैंने 10 मीटर के नाम लिखे हैं और साथ में उस मीटर के नाम के हिसाब से हम ये भी समझ लेंगे कि उसमें नंबर ऑफ फुट कितने हैं, और ये हमें उसके नाम से ही पता चल जाएगा। और ये जानने के बाद हम नीचे एक लाइन भी, मैंने पोइटिक लाइन ली है विलियम शेक्सपियर की, एक बहुत ही फेमस पोएम्स है, वो भी हम देखेंगे यहाँ पर कि उसमें हम ये मीटर या फुट किस तरीके से लगाते हैं और कैसे उनको काउंट करते हैं, उनको कैसे जज करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहला है मोनोमीटर। अब चूंकि आप देख रहे हैं कि यहाँ वर्ड ही दिया हुआ है बिल्कुल क्लियरली, मोनो। मोनो का मतलब होता है सिंगल, 1। तो जब मोनोमीटर दिया है तो नंबर ऑफ फीट हो जाएगा 1। अब चूंकि 1 सिंगुलर वर्ड है तो यहाँ पे हम इसको फीट ना कहकर फुट कहेंगे, तो नंबर ऑफ फुट हो जाएगा 1, यानी कि मोनोमीटर में 1 फुट होता है। फिर है डायमीटर। डाई का मतलब भी होता है 2, तो इसका मतलब 2 फीट। अब देखिए चूंकि मोर देन 1 आ गया नंबर, तो हमने फुट को प्लूरल में क्या बना दिया, फीट बना दिया, तो ये हो जाएगा 2 फीट। नेक्स्ट वर्ड आता है ट्राईमीटर। तो ट्राईमीटर में ट्राई वर्ड का मीनिंग ही 3 होता है, तो जाहिर है इसमें 3 फीट हो जाएंगे। ठीक उसी तरीके से
टेट्रामीटर जो वर्ड आया है, तो टेट्रा का मीनिंग होता है 4, तो यहाँ पे 4 फीट हो जाएंगे। फिर आता है पेंटामीटर। पेंटामीटर, इट साउंड्स गुड राइट। पेंटामीटर तो हमने पोइट्री में बहुत पढ़ा है, विलियम शेक्सपियर ने भी आयम्बिक पेंटामीटर में ही अपने ड्रामा वर्सेस वगैरह लिखी हैं। तो ये पेंटामीटर में 5 फीट होते हैं, और आपको बता दूं सबसे ज़्यादा पेंटामीटर में ही पोएम लिखी भी जाती है। नेक्स्ट इज हेक्सामीटर। ये जो हेक्सामीटर में हेक्सा वर्ड है, हेक्सा का मतलब 6 ही होता है, तो नेचुरली 6 फीट हो जाएंगे इसमें, 6 फीट। हेक्सामीटर के बारे में आपको ये बता दूं कि हेक्सामीटर जिसमें 6 फीट होते हैं या 12 सिलेबल्स होते हैं, उसको हम एलेक्जेंड्राइन के नाम से भी जानते हैं। तो मैं यहाँ पर ब्रैकेट में लिख दे रहा हूँ, इस किसी भी पोइट्रिक लाइन में अगर 6 फीट हैं यानी 12 सिलेबल्स हैं, तो उस लाइन को पोइट्री की लैंग्वेज में एलेक्जेंड्राइन कहा जाता है। नेक्स्ट इज सेप्टामीटर। सेप्टा का मतलब 7 होता है, तो इसका मतलब इसमें 7 फीट होते हैं। तो अगर 1 फीट में 2 सिलेबल्स होंगे तो 7 फीट में सिलेबल्स कितने होंगे? 14, राइट। 14 सिलेबल्स होंगे, तो 14 सिलेबल्स की वजह से इस सेप्टामीटर को हम 14er के नाम से भी जानते हैं। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। तो दिस इज कॉल्ड अ 14er। 14er, इसको हम 14er कहते हैं क्योंकि 7 फीट होते हैं और 14 सिलेबल्स हो जाते हैं। नेक्स्ट देखिएगा मीटर, ऑक्टामीटर। ऑक्टो का मतलब 8 होता है, तो ऑक्टामीटर का मतलब हो जाएगा 8 फीट, इसमें 8 फीट हो जाएंगे। नोनामीटर, नोना का मतलब 9 होता है, तो इसमें 9 फीट हो जाएंगे। डेकामीटर, डेका का मतलब 10 होता है, तो इसमें 10 फीट हो जाएंगे। तो ये मुझे लगता है कि समझना बहुत आसान है इसको, और इसको याद करना भी बहुत आसान है। प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ये आपको बिल्कुल याद हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें। और ये जो टॉपिक है थोड़ा सा हो सकता है आपको डिफरेंट लग रहा हो, क्योंकि स्कूल और कॉलेज के लेवल पे ये कम ही पढ़ाया जाता है इतनी डीप में या इतने डिटेल में, और अगर पढ़ाया भी जाता है तो हमें याद नहीं रहता। लेकिन आज इसको तैयार कर लीजिए, कभी नहीं भूलेंगे आप इसे। अब देखिए यहाँ पर मैंने एक पोइटिक लाइन लिखी हुई है, शैल आई कंपेयर दी टू अ समर्स डे, दाउ आर्ट मोर लवली एंड मोर टेम्परेट। अब मैं यहाँ पर क्या करने जा रहा हूँ, अब मैं यहाँ पर इसको सबसे पहले तो आपको बोल के बता दूँ कि इस लाइन को पढ़ा कैसे जाएगा। क्योंकि जब हम इंग्लिश में किसी भी वर्ड को या किसी भी स्टेटमेंट को जब बोलते हैं, तो आप उसमें देखिए कि हम उसमें किसी वर्ड पे स्ट्रेस कम देते हैं, किसी वर्ड पे स्ट्रेस ज़्यादा देते हैं। तो जब हम कॉन्वर्सेशन में इतना हमें इसकी ज़रूरत रहती है, इतना हम ध्यान देते हैं, तो फिर पोइट्री में तो ये कंपलसरी पार्ट है। तो अब मैं मार्किंग करने जा रहा हूँ, और मार्किंग से आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से किसी भी पोइटिक लाइन में हम इन सिलेबल्स को रीड करते हैं, इनको हम जज करते हैं, और कैसे हम इनका पता लगाते हैं कि इस पोइटिक लाइन में कौन सा मीटर है। Shall I compare thee to a summer's day? अब देखिए मैंने मार्क भी लगाए हैं और मैं साथ में बोल भी रहा हूँ, मैं रिसाइट भी कर रहा हूँ इस लाइन को। दोनों को ध्यान से देखिएगा, दोनों के कॉम्बिनेशन को ध्यान से देखिएगा। Shall I compare thee to a summer's day? Thou art more lovely and more temperate। ये मैंने रिसाइट करते हुए इसको फुट और मीटर मैंने इसमें लगा दिए। फिर से एक बार देख लीजिए। Shall I compare thee to a summer's day? Thou art more lovely and more temperate। तो स्ट्रेस अनस्ट्रेस, स्ट्रेस अनस्ट्रेस, इस तरीके से आप देखिए। अनस्ट्रेस्ड फॉलोड बाय अ स्ट्रेस्ड, अनस्ट्रेस्ड फॉलोड बाय अ स्ट्रेस, अनस्ट्रेस्ड फॉलोड बाय अ। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने इनके कॉम्बिनेशंस को दिखा दिया। हर एक लाइन में 5 कॉम्बिनेशन बनना है, अनस्ट्रेस्ड और स्ट्रेस्ड के 5 कॉम्बिनेशन पहली लाइन में बनना है। तो ये जो 5 कॉम्बिनेशन बन रहे हैं ये कहलाते हैं, चूंकि ये सिलेबल्स का कॉम्बिनेशन है तो ये फुट कहलाते हैं, ये कहलाते हैं फुट। अब हम जब इसके मीटर को जब हम इसके मीटर के बारे में पता लगाते हैं तो देखिएगा मीटर का पता कैसे लगेगा। 1 2 3 4 एंड 5, ये एक लाइन में 5 कॉम्बिनेशंस आ रहे हैं, 2-2 सिलेबल्स का, अनस्ट्रेस्ड स्ट्रेस्ड, अनस्ट्रेस्ड स्ट्रेस्ड, अनस्ट्रेस्ड स्ट्रेस्ड। तो इसका एक मतलब बिल्कुल साफ है कि ये जो हमने 5 जो कॉम्बिनेशन निकाले हैं ये फुट कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं? फुट कहलाते हैं। तो जब 5 इनकी संख्या है तो ये फीट कहलाएंगे, ये कहलाएंगे 5 फीट। अब चूंकि 1 फीट में 2 सिलेबल्स हैं, अनस्ट्रेस्ड स्ट्रेस्ड 2 सिलेबल्स हैं, तो ये जो 2 सिलेबल्स हैं इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10 सिलेबल्स आ जाएंगे एक लाइन में। तो हम ये चेक करेंगे कि ये जो 5 फीट हैं, देखिए यहाँ पर ये जो 5 फीट हैं, 5 फीट हैं, तो इसका मतलब हमारा मीटर कौन सा हुआ?
पेंटामीटर हुआ, तो हमने यहाँ पर लिख लिया पेंटामीटर। और उसके बाद हमने फिर ये देखा कि ये जो इसका कॉम्बिनेशन है वो उसके पास जाके देखते हैं, फिर इसके कॉम्बिनेशन को हम चेक करते हैं। ये जो दो सिलेबल्स हैं इसका कॉम्बिनेशन किस तरीके का है, पहला अनस्ट्रेस्ड है बाद का स्ट्रेस्ड है, या पहले स्ट्रेस्ड है बाद में अनस्ट्रेस्ड है, तो जैसा कॉम्बिनेशन होगा वैसा ही हम उसका नाम ले लेंगे। तो देखिए अनस्ट्रेस्ड स्ट्रेस्ड, यही तो है लाइन में कॉम्बिनेशन। तो इसका मतलब ये लाइन जो है फुट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये आयम्बिक है, ये आयम्बिक है, तो इसको हम बोलेंगे आयम्बिक पेंटामीटर। तो ये लाइन आपकी जो लिखी हुई है ये एग्जाम्पल आयम्बिक पेंटामीटर का है। मुझे उम्मीद है आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा, और अगर आप चाहते हैं कि मैं लिटरेचर के और भी वीडियो आगे इसी तरीके के बनाऊं तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे ये लिखकर ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और आप किस किस टॉपिक पे लिटरेचर के और वीडियो चाहते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, आगे आपसे फिर एक बार मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, हैव अ वंडरफुल लाइफ। थैंक यू।